तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन है चीनी के भाव में 16 से 2/3% बढ़ जाता है भाव तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन बताना है। तो सबसे पहले तो देखो 16 से 2/3 है, इसकी भिन्न क्या होगी? 1/6। सबको पता होगा। 20% की फ्रैक्शन क्या होगी? 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5। अब इसमें एक स्ट्रक्चर अपना को ऐसे याद रखना है। देखो, एक तो इसमें भाव की बात हो रही है, तो एक तो अपन भाव के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और एक जो है खपत के बारे में बात करेंगे। खपत खपत का मतलब जैसे कितना घर में चीनी कितनी उपयोग होती है, ठीक है। एक तो अपन पहले की बात करेंगे और एक वर्तमान की बात करेंगे। पहले और वर्तमान, समझ पा रहे हो? पहले और वर्तमान। तो देखो, ये जो नीचे वाली संख्या ये मूल माना जाता है या पहले वाले माना जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग की मानी जाती है। जैसे चीनी के भाव 16 से 2.3% बढ़ जाता है। इसका मतलब अगर चीनी का भाव पहले 6 रुपए था, तो 6 का 16 से 2/3% मतलब 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 7 हो गया। पहले चीनी का भाव था 6, अब जो है वर्तमान में कितना हो गया है? 7 हो गया। समझ पा रहे हो? अच्छी बात। और खपत जो है 20% कम हो जाती है। 20% का मतलब अगर पहले 5 होती थी तो 5 का 20% मतलब 1 कम हो जाती है, मतलब अब 4 होती है। पहले अगर खपत 5 होती थी तो अब कितनी होती है? 4 होती है। पहले भाव 6 रुपए किलो, 5 किलो मान लो खपत होती थी, तो कुल खर्च कितना आता था? 30 रुपए, ठीक है। बाद में अब देखो, भाव मान लो 7 हो गया और खपत 4 हो रही है, तो कितना खर्च हो जाएगा? 28। पहले 30 रुपए खर्च होते, मान लो अब 28 हो रहा है, तो खर्च में कमी आई कितने की? 2 की कमी आई। लेकिन ये पूछ रहा है प्रतिशत में बताओ कितनी कमी आई। तो 2 की कमी आई 30 पे। पहले 30 खर्च होते थे, अब 2 कम होते हैं। तो प्रतिशत निकालना मतलब 2 की कमी आई कितने पे? 30 पे। और प्रतिशत निकालोगे तो गुणा 100। देखो, इसको 2 से काटोगे 1, इसको काटोगे तो 15। 1/15 होता है, कितना होता है? 6 से 2/3। तो ये माइनस का 6 से 2/3 प्रतिशत। इसका मतलब ये हो गया, माइनस का मतलब है खर्च में कमी आती है, माइनस का मतलब कमी। अगर प्लस आता तो वृद्धि। कितनी? 6/2/3% खर्च में कमी आती है। समझ पा रहे होंगे आप सभी। चलो मित्रों, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। तो मित्रों देखो, अपना क्वेश्चन है सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है। मतलब टिकटें जो पहले बिकती थी उससे अब 57 से 1/7% अधिक बिकेगी तथा मूल्य 16 से 2/3% बढ़ जाता है, ठीक है। पहले मूल्य था उसका 16 से 2/3% बढ़ जाएगा। कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, ठीक। तो देखो, वही बात है, 57 से 1/7%। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 4/7, ठीक है। कैसे निकालेंगे? देखो, 1/7 होता है 14 से 2/7%। अब अगर इसको 4 से गुणा कर दिए तो 4/7 हो जाएगा। इसको करोगे तो 4 से 56%, प्लस 4 से करोगे तो 8/7%। फिर क्या होगा? 7 का इसमें भाग दो, 1 आ जाएगा, एक बार भाग जाएगा, एक शेष बच जाएगा। तो जो एक बार भाग जाएगा ना, वो 1% हो जाएगा, प्लस एक शेष बचेगा, 7 आ जाएगा। तो देखो क्या आ गया है, 57 से 1/7%। समझ पा रहे होंगे? ये चीजें आपको डायरेक्ट याद रह जाएगी, ठीक है। एक है 16 से 2/3%। क्या है? 16 से 2/3%।
ये होता है 1/6। ठीक। अब वही बात करेंगे अपन टिकट की बिक्री। तो सबसे पहले तो अपन एक बात करेंगे बिक्री की। बिक्री, एक तो बिक्री बढ़ रही है, एक मूल्य पर बात हो रही है। तो एक बात करेंगे अपन मूल्य। एक तो अपन बात करेंगे पहले की और एक बात करेंगे अपन वर्तमान की। वर्तमान बोल दो या अब बोल दो, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है। तो 57 से 1/7% की भिन्न होती है 4/7। तो देखो यहां से पकड़ना है, मान लो पहले अगर 7 टिकट बिकती थी तो 7 का 57 से 1/7% बढ़ जाती है, मतलब 4 बढ़ जाती है। 7 का 57 से 1/7% का मतलब 4 होता है। तो ये बोल रहा है इतना परसेंट बढ़ जाती है, मतलब 4 बढ़ जाती है। तो पहले अगर बिक्री 7 टिकट की होती थी तो अब बढ़ के हो गई 11 की। ठीक है, समझ पाए इस लाइन से। इसका मतलब है 6 का देखो 16 से 2/3% कितना, 1 है। मूल्य देखो, अगर मान लो ये प्रारंभिक माना जाता है, ये प्रारंभिक। प्रारंभ में अगर मूल्य टिकट का 6 रुपए था तो बाद में इसका 6 का 16 से 2/3% बढ़ गया, मतलब 1 बढ़ गया। 6 का 16 से 2/3% 1 ही है। तो 6 का इतना बड़ा मतलब 1 बड़ा मतलब कितना हो गया, 7 हो गया। समझ पा रहे हो। तो देखो पहले 7 टिकट बिकती थी और एक का 6 रुपए अगर है तो कितने रुपए की हो गई, 42 की। सिनेमा हॉल को इतने रुपए मिलते थे बिक्री के। ठीक है। पहले अगर 11 रुपए एक टिकट के थे, नहीं 11 टिकट बिकती थी, एक टिकट के 7 रुपए थे वर्तमान मान लो अभी, तो कितने हो गए, 77। इसका मतलब पहले की तुलना में अब जो है ना बिक्री जो है बढ़ गई है। तो कितनी बढ़ गई है, 35। 35 रुपए जो है सिनेमा हॉल वालों को अधिक मिलेंगे। पहले 42 रुपए मिलते थे, अब 77 रुपए मिलने शुरू हो गए। तो ये बोल रहा है कुल आमदनी में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो आमदनी बढ़ेगी, प्लस का मतलब ये है। अब 35 बढ़ेगी आमदनी कितने पे, पहले आमदनी 42 होती थी तो 42 पे बढ़ेगी बटे 100। देखो ये 5 के पाड़े से कटेगा 7 बार, कितने, ये प्लस को हटा दो जाए। और ये 5 के पाड़े, नहीं नहीं, नहीं 7 के पाड़े से ये कटेगा 5 बार और 7 के पाड़े से कटेगा 6 बार। 5/6 × 100। जब इसको 5 को 100 से गुणा करोगे, 500/6, 6 का भाग दोगे तो आएगा 83 से 1/3%। बताओ, इसका मतलब उसकी आमदनी 83 से 1/3% बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा होगा सभी को। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो मित्रों, अपना क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तो वह 210 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 210 अंक से फेल हो जाता है। इस लाइन का मतलब है कि उसके 210 अंक उत्तीर्ण होने में कम रह जाते हैं। परंतु यदि वे 55% अंक लाता है तो 240 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। कहने का मतलब 55% लाता है तो वो पासिंग मार्क से 240 नंबर अधिक लाता है। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करो। समझ पा रहे होंगे आप। तो देखो, ऐसे मान लो दो तरीका है इसका करने का। एक मैं आपको बेसिक बताता हूं। माना कुल अंक आप मान लो x है। माना कुल अंक है x। ठीक है। वो विद्यार्थी क्या करता है, तो उत्तीर्ण अंक अपने ऐसे निकाल सकते हैं। देखो उत्तीर्ण अंक कैसे निकाल सकते हैं, उत्तीर्ण अंक, तो विद्यार्थी जो है कुल अंकों का 25% लाता है। कितना लाता है, 25%। इतना नंबर लाता है और 210 नंबर से फेल हो जाता है। इसका मतलब इसमें 210 नंबर कम है। अगर इसमें 210 नंबर में जोड़ दूं तो वो बच्चा पास हो जाएगा। तो ये उत्तीर्ण अंक है। दूसरी कंडीशन पे बात करूं। दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि अगर वो
टोटल मार्क जो एक्स है इसका 55% अंक लाता है। कितना परसेंट? 55%। ये 55% हो गया, तो 240 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। कहने का मतलब उसके उत्तीर्ण परसेंट से 240 अंक ज्यादा आ गए। अगर वो इतना लाता है इसका मतलब ये है कि वो पासिंग मार्क्स हैं, 240 नंबर ज्यादा ला रहा है। तो अपने ऐसे करेंगे, ये जो उसके नंबर है अगर उसमें से 240 घटा दूं मैं, तो ये पासिंग मार्क आ गया, ये उत्तीर्ण उत्तीर्ण अंक आ गया। उत्तीर्ण, ये लाइन आपको समझना है, इसी लाइन के साथ क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये भी उत्तीर्ण अंक आया, ये भी उत्तीर्ण अंक आया, दोनों क्या है? बराबर है। बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स का 25%, एक्स का 55%। तो देखो एक्स का 25% है ना, और एक्स का 25%, एक्स का 55। तो इसको देखो इधर लाओगे तो एक्स का 55 में से ये 25 घट जाएंगे, तो बचेगा एक्स का 30%। बराबर के इधर देखो 210 है, तो ये 210 लिख लिया। ये माइनस के 240 इधर लाओगे बराबर से हैं, तो प्लस का हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा 450 बराबर एक्स गुणा 30 बटे, परसेंट हटाओगे बटे 100। देखो एक जीरो से एक जीरो चला गया, इसको इससे गुणा करोगे 45 आएगा। देखो ये 10 इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, बटे ये देखो 3 जो एक्स के गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, बराबर आ गया एक्स। तो एक्स का मान आ गया 1500, 1500 बराबर एक्स, ऐसे आ गया 1500 बराबर एक्स। इसका मतलब अपने को पता चल गया एक्स अपन ने माना था कुल अंक, तो कुल अंक कितने आ गए? 1500। समझ पा रहे होंगे। अब अपने को उत्तीर्ण अंक निकालना है, तो अपने को पता है उत्तीर्ण अंक ये है, ये भी उत्तीर्ण अंक ही है और ये भी उत्तीर्ण अंक ही है। इसमें मान रख लो, चाहे एक्स का चाहे इसमें रख लो। मैं चलो इसमें रख लेता हूं, मान लो इसमें जैसे अपन मान रख लेते हैं, तो उत्तीर्ण अंक आ जाएगा, एक्स का मान आ गया 1500, ठीक है, गुणा 25%, ये 25% प्लस 210, ये उत्तीर्ण अंक आएगा, ठीक है, उत्तीर्ण अंक। तो 1500, 25% को अपने ऐसे लिख सकते हैं कैसे? 25/100 प्लस 210। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 25 को 15 से गुणा करेंगे, 25 5 125, हासिल 12, 25 ये हो गया 375 और 210 ऐड कर लो, 5 8 5 585। उत्तीर्ण अंक हो गए 585, कुल अंक है 1500। तो उत्तीर्ण परसेंट निकालना है, ये अपन ने निकाल दिया। क्या निकाल दिया? उत्तीर्ण अंक निकाल दिया अपन ने, उत्तीर्ण अंक निकाल दिया। मतलब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 585। समझ पा रहे हो? ठीक है। अब परसेंट पूछा है, तो उत्तीर्ण अंक प्रतिशत निकालना है अपने को। उत्तीर्ण प्रतिशत या उत्तीर्ण अंक प्रतिशत, तो कुल अंक कितने हैं? कुल तो नीचे लिख दो 1500 और ऊपर आप लिखोगे 585, और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 के भाग देंगे, 45 13 115 नमो 135, 39% है। उत्तीर्ण अंक कितना आ गया? 39%। ये एक लॉन्ग मेथड हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा एक शॉर्ट मेथड। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, समझ गए होंगे आप। अब अपन एक करेंगे शॉर्ट मेथड। इसका एक शॉर्ट मेथड है, मैं समझाता हूं आपको। ये बहुत लेंदी पड़ जाता है एक्स मान के, ठीक है। इसमें देखो डायरेक्ट याद रखना है, कोई जो बच्चा है वो 25% नंबर लाता है,
वो 210 अंक से फेल हो जाता है, मतलब 210 नंबर कम आते हैं उसके, कम आते हैं मतलब माइनस कर दिया, फेल होता है 210 नंबर से, मतलब 210 नंबर उसके कम है पास होने में। दूसरी लाइन है, यदि वह 55% अंक लाता है, यदि वो 55% अंक लाता है तो 240 नंबर से उत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 240 नंबर उसके अधिक आ जाते हैं। यही बात है। अब कुछ नहीं करना है, बड़े में से छोटा घटाना है। इसमें से ये घटाओ, आ गया 30% बराबर, इसमें से ये घटाओगे तो देखो माइनस, इसमें से ये घटाओगे तो माइनस का पहले ये फिर घटाओगे तो ये जुड़ जाएंगे दोनों। जैसे मेरे को ऐसे बोल दे कि 4 में से -3 घटाओ, तो मैं क्या करूंगा, 4 में से घटाऊंगा, फिर ये माइनस माइनस जुड़ प्लस हो जाएगा, तो 4 और 3 7 हो जाएगा। तो इसमें से ये घटाना रही है पहले माइनस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे। कितना हो गया, 450। अब अपन को जो है उत्तीर्ण अंक निकालना है, ठीक है। देखो 30% का मान आ गया 450। तो यहाँ अगर मैं इधर 30 का भाग दूं, इधर 30 का, ये दोनों बराबर है आपस में, ठीक है। तो अगर 1% का मान आए, कैसे आएगा, इधर 30 का भाग दे दो, इधर 30 का भाग दे दो, तो इधर 30 का भाग देंगे तो आ गया 15। तो 1% का मान आ गया 15। अपन अगर वो कुल अंक पूछता तो कुल अंक 100% होते हैं, तो हो जाता 1500 सीधा डायरेक्ट। लेकिन अपने को चाहिए उत्तीर्ण अंक, तो इन दोनों में से किसी एक को पकड़ लो। देखो 25% नंबर लाता है और 210 से फेल हो जाता है, मतलब इतने नंबर उसके कम आते हैं। अगर इतने नंबर और मिल जाते तो पास हो जाता है, और अपने को परसेंटेज में चाहिए। तो ये जो नंबर है ना, इतने उसके कम नंबर आ रहे हैं, तो इन्हीं नंबरों का कितना परसेंट है वही तो कम आ रहा है, और वो परसेंट उसमें जोड़ देंगे, वही उत्तीर्ण परसेंट हो जाएगा। देखो 15 नंबर का 1% है, तो 210 का कितना परसेंट हो जाएगा, तो अपने से निकाल सकते हैं। जैसे 210 में अगर 15 का अपने भाग दिया, तो 15 के 15 एक बार जाएगा, 15 6 21, 4 60, 14 बार गया। इसका मतलब 210 जो है ना, ये 15% के बराबर है, ठीक है। आप समझ पाए होंगे, 1% का मान 15 है, तो 210 का मान हो गया 15%। अब वो लड़का 25% नंबर लाता है, 15% से फेल होता है, मतलब उसके 15% नंबर कम आ रहे हैं। कुल मिला के उसके कम आ रहे, मतलब आने कितने चाहिए थे उसके, इसका मतलब आने चाहिए थे 25% और 15%, 40% आने चाहिए थे। लेकिन उसके आए ओनली 25%, 15% नंबर कम आए। समझ गए होंगे। तो उत्तीर्ण अंक कितना हो गया, 15%, सॉरी यहाँ 14% है भैया, देखो 14% आया, ठीक है। तो देखो 25% लाया, 14% नंबर कम आए, अगर 14% और आ जाता तो पास हो जाता। तो पासिंग मार्क कितना हो गया, 25 और 14 39%। तो उत्तीर्ण प्रतिशत सीधा आ जाएगा डायरेक्ट, उत्तीर्ण प्रतिशत, उत्तीर्ण अंक प्रतिशत लिख दो या उत्तीर्ण प्रतिशत लिख दो 39%, ठीक है। समझ पा रहे होंगे। अगर अपन इससे भी निकाल सकते थे, कैसे, 55% नंबर लाता है, 240 नंबर अधिक आ जाते हैं, तो 240 का अपन निकालते। तो देखो इसमें 14 का भाग देते, एक बार गया, फिर अपन क्या करते हैं, 240, फिर जो भी अपना परसेंटेज आता उसमें से इसको घटा लेते। समझ पा रहे हो। तो देखो एक एक का 1% का मान 15 है, तो इसमें 15 का अपन भाग देते, तो 15 का जैसे भाग दोगे, 15 का एक बार गया और बाद में 6 बार, तो इसका मान आ गया 16%, इसका मान आएगा 16%। तो इसमें देखो 55% अंक लाता है, 240 अधिक आते हैं उसके, अगर उससे अधिक वाला हटा देंगे तो पासिंग मार्क आ जाएंगे, 55% में से 16% घटा दोगे तो 39% आ जाएंगे। अगर वो कुल मार्क पूछता तो कुल मार्क 100% होते हैं, तो 1% का मान 15, तो 100% का मान 1500। बिल्कुल अच्छे से आप समझ गए होंगे, बिल्कुल अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। चलो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है, 32 अंक से फेल हो जाता है। अगर वो 48% अंक लाता है तो 64 अंकों से पास हो जाता है। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करो। तो वही बात हो गई,
कि विद्यार्थी जो 36% अंक लाता है और 32 अंक से फेल हो जाता है, मतलब उसके 32 नंबर कम आए। अगर वो 48% लाता है तो उत्तीर्ण प्रतिशत से उसके 64 अंक अधिक आ गए। अगर इसका मतलब ये है 36% लाया मतलब 32 नंबर कम पड़ गया उसके, 32 नंबर और आते तो पास हो जाता। 48% लाया मतलब नंबर ज्यादा आ गए, पासिंग मार्क्स कितना ज्यादा आ गया, 64 अंक। तो अपने को बताना उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा, तो वही तरीका है। देखो इस कम में से निकालो 12%, इसमें से ये निकालो तो देखो इसमें से ये घटाओगे, माइनस का घटाओगे तो जुड़ जाएगा, ये आ गया 96। तो 12% का मान हो गया 96। तो अपन 1% का मान निकाल सकते कैसे, इसमें 12 का भाग दो, इसमें 12 का भाग दो, तो 8 बार 1% का मान आ गया 8। समझ पा रहे हो। अपने को क्या करना है, उत्तीर्ण प्रतिशत। अगर कुल अंक पूछता है तो 100% निकालते हैं अपन और 800 आ जाता। कुल अंक कितने आ जाते, 800 आ जाते। यहीं से अपने को पूछ रहे हैं उत्तीर्ण अंक बताओ, तो अपने को पता है कि वो 36% लाता है तो 32 अंक से फेल होता है, मतलब उसके इतने अंक कम पड़ रहे हैं। लेकिन प्रतिशत में अपने को बताना है कि उसके कितना कम पड़ रहा है, ताकि अपने को पता चल जाए कितने परसेंट में पास होगा। तो देखो 8 नंबर का 1% है तो 32 नंबर का कितना हो जाएगा भाई, इसका मान हो गया 4%। समझ पा रहे हो आप। 36% लाता है तो 4% से फेल हो जाता है, मतलब उसके 4% कम आए, तो उत्तीर्ण परसेंट क्या हो गया, 40%। उत्तीर्ण परसेंट कितना हो गया, देखो 36% नंबर लाता है फिर भी वो 4% से फेल हो जाता है, इसका मतलब उत्तीर्ण परसेंट कितना है, 36% प्लस 4% कितना हो गया, 40%। ये हो गया उत्तीर्ण परसेंट, ये अपना उत्तर आ गया। समझ गए। अपन इसको यहां से भी निकाल सकते हैं। देखो 1% का 8 का मान है 1%, तो 64 का हो गया 8%। 1% का मान 8 है तो 64 का मान कितना हो गया, 8%। कैसे पता चलेगा, देखो इसको अगर मैं 8 से गुणाऊंगा 64 हो जाएगा, इसको मैं गुणाऊंगा 8 तो 8% हो गया 64। तो 64 को अपन क्या लिख सकते हैं, 64 को अपन 8% लिख सकते हैं। अब ध्यान दो 48% नंबर लाता है तो 8%, 64 नंबर अधिक आते हैं, इसका मतलब 48% नंबर लाता है तो 8% नंबर उसके ज्यादा आते हैं। तो ज्यादा आते तो घटा दो, 48 में 8 घटाया 40, इसका मतलब पासिंग मार्क कितना आ जाएगा, 40। यहां से भी 40 ही आएगा। आप चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से, जहां से मन करे वहां से निकालो, सेम उत्तर आएगा। कुल मार्क पूछता तो 100% की वैल्यू निकाल दे, या 100 से गुणा करो, यहाँ से 100 तो आ जाता 800। समझ गए। देखो वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना है, अच्छा सा कमेंट कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताता हूं। तो मित्रों देखो अपना अगला क्वेश्चन है, चुनाव से संबंधित है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कुल वोटों का 65% वोट प्राप्त करके 27,000 वोटों से चुनाव जीत जाता है। जो है ना, दो उम्मीदवारों के बीच एक आदमी जो है वो कुल वोटों का 65% प्राप्त करता है और 27,000 से जीत जाता है, ये बात है। तो कुल वोट अपने को बताना है। तो देखो कुल वोट हमेशा ही 100% होते हैं। कितने होते हैं, 100% होते हैं कुल वोट, 100%। किसी को तकलीफ, देखो जीतने वाले ने 65% ले लिए, बाकी बच्चे कितने 35%, वो हारने वाला ले लेगा। ठीक है, जीतने वाले ने ले लिए, ये जीतने वाले ने ले लिए, ठीक है 65%, हारने वाले ने 35%। ये जीतने वाले का वोट है, जीतने वाला उसके वोट है 65% और हारने वाले के वोट है 35%। अपने को कैसे पता चला हारने वाले का 35 है, टोटल 100% है तो 35% ही बचा। अब देखो जैसे मान लो किसी एक आदमी ने 20 वोट प्राप्त किया, एक ने 10 वोट प्राप्त किया, तो इसने कितना ज्यादा प्राप्त किया, 10। इसका मतलब है ये 10 वोटों से जीता है। जो जीतने वाला जितना अधिक वोट प्राप्त करता है हारने वाले से, तो उसे
उतने ही वोटों से जीता हुआ माना जाता है। ठीक है।